Good morning, everyone. Welcome to today's maths class. I can say this is a revision class of maths for JEE 2021. एंड अभी जस्ट मॉर्निंग में मैं एक करियर 360 साइट पे इंटरव्यू देख रहा करियर 360 साइट पे एक रिसोर्सेज का इंटरव्यू देख रहा था कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से एक रिसोर्स ने उनको एक न्यूज़ दी है कि जेई एग्जाम आपकी हो सकती है फरवरी एंड मई मंथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. तो वो हो मतलब अब वो ट्रू है फॉल्स है पता नहीं यार, राइट? वो रिसोर्स कितना सही है कितना गलत है, बट दे आर टेलिंग दैट वो फरवरी और मई मंथ में हो सकती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. तो अगर वो फरवरी में भी हो रही है, फरवरी स्टार्टिंग में, तो हमारे पास एक मंथ का एडवांटेज हो जाएगा. वो एक मंथ में हम बहुत सारे नए नए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. एंड अगर वो जनवरी में हो रही है तो हम तो जनवरी का प्लान लेके ही चल रहे हैं. ओके okay, उसकी नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है. आपके आप मुझे बता रहे थे ना कि दिवाली के बाद नोटिफिकेशन आने वाली है, समथिंग लाइक दैट. ओके. अच्छा. एंड ओके, सौमिक इज टेलिंग एनटीए डायरेक्टर के हिसाब से अगर बोर्ड एग्जाम डिले होगा तो जेई भी डिले होगा. ठीक है. एंड बोर्ड वालों ने एग्जाम की डेट नहीं दी है ना अभी तक. ठीक है, लेट अस सी. देखते हैं क्या होगा. अभी के लिए आप यही मान के चलो कि जनवरी है. ओके. एंड उसी के हिसाब से हमें करना है. ठीक है. सो एग्री. चलो. नाउ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम 8.1, 8.2, 8.3 तक का रिवीजन कर चुके थे. 8.4 आपका लास्ट कंसेप्ट था, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. आज पहले हम उसका रिवीजन करेंगे. उसके बाद उसमें एक एडवांस टॉपिक भी है, एंड एडवांस टॉपिक में भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसका रिवीजन करेंगे. उसके कुछ आपके डाउट्स हो वो देखेंगे, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, फॉलोड बाय वन काउट सेशन. दिस इज आवर प्लान फॉर टुडेज क्लास. सो डिवाइडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू अनइक्वल ग्रुप, इसमें ये सारी चीजें हमने देखी थी कि डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहले हम दो ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से, अगर ऑब्जेक्ट्स आपके आइडेंटिकल हैं या ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट है, वहां से पहले उसके दो क्लासिफिकेशन होंगी कि ऑब्जेक्ट्स आपके आइडेंटिकल हैं या ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं. राइट. यहाँ पे मैंने पूरा टेबल बनाया है. सी, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आइदर वो ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं या आइडेंटिकल है. जस्ट अ मिनट. ओके. आइदर योर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट और योर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. फिर जब ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं, उनको जब आप ग्रुप साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उनको आप सेम ग्रुप साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या अलग अलग ग्रुप साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रुप साइज, एम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब ग्रुप के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स आप रख रहे हो कि एम ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप हो गया, एन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप हो गया, पी ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप हो गया, एंड ये सारे एन 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 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर उसका डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो पहले आपके पास ये दो केस होंगे कि अगर आपके पास डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. डिस्टिंग ग्रुप साइज में, डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू अनइक्वल ग्रुप, डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू इक्वल ग्रुप. ओके. जिसमें आपके अनइक्वल या इक्वल. अब डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन का मतलब ये हो गया कि पहले बस आप उनको डिवाइड करके रख रहे हो. ओके. फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे बॉल्स हैं, तो आप उनका ग्रुप बना के रख रहे हो. तीन का एक ग्रुप बना के रखा, दो का ग्रुप बना के रखा, एक का ग्रुप बना के रखा. दिस इज कॉल्ड डिवीजन. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब यही तीन के ग्रुप, दो के ग्रुप और एक के ग्रुप को जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब सामने आपके पास अब तीन बॉक्सेस हैं, तो तीन ग्रुप को तीन बॉक्सेस में आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो. राइट. दिस इज 3 फैक्टोरियल. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट डिवीजन इनटू some arrangement into factorial. Am I right, everyone? Right. Distribution is equal to division into factorial, or division is equal to distribution divided by that much factorial. Is this clear? अगर हम लीनियर फैक्टोरियल की ही बात कर रहे हैं, तो अगर हम लीनियर अरेंजमेंट की ही बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट डिवीजन. आपने ऑलरेडी डिवाइड करके रख दिया इनटू, सपोज आर प्लेसेस में आप उसको अरेंज कर रहे हैं, तो आर फैक्टोरियल एंड डिवीजन इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल. वो आपको क्लियर होना चाहिए. अगर ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, अनइक्वल एंड इक्वल, फिर हम देखेंगे मिक्स ग्रुप में आपको कैसे करना है, जहां पे कुछ अनइक्वल होंगे कुछ इक्वल होंगे. पहले इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर हम इक्वल वाला रिवाइज करेंगे. हम इसकी फॉर्मूला भी रिवाइज करेंगे, एंड वो फॉर्मूला कहाँ से आई थी वो भी रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो. ओके. समझना, पहले यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डिवीजन इनटू आर फैक्टोरियल. राइट. ये आर का मतलब क्या है? अगर वो आर प्लेसेस है, आपको आर बॉक्सेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इज दिस क्लियर एवरीवन?
तो कुछ केसेस में हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला डिराइव की थी, डिवीजन की फॉर्मूला डिराइव की थी, वहां से हमने डिस्ट्रीब्यूशन की लिखी। एक केस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की डिवाइड की थी, वहां से हमने डिवीजन की लिखी। तो डिवीजन से डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से डिवीजन लिखना है तो डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल करेंगे। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस। पहले ये पहले जो मैंने आपको बोला इतनी चीजें आपको याद आ गई होंगी अभी। ओके, पहले इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो फटाफट। तो पहला वाला केस हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का हमारा डिवीजन नहीं है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका बस डिस्ट्रीब्यूशन है। सो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में हम देखेंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में बस वहां पे आपको वो देखना है कि वहां पे कुछ ग्रुप आपके एम्प्टी हो सकते हैं या नॉन एम्प्टी हो सकते हैं। एम्प्टी हो सकते हैं तो क्या कंसेप्ट, नॉन एम्प्टी हो सकते हैं तो क्या कंसेप्ट। फिर उसी को हमने इंटीग्रल सॉल्यूशन के इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। ओके, so let us see all these things here. Okay, now ये हो गया आपका। नाउ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स इनटू अनइक्वल ग्रुप। अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स नहीं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है। सपोज आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 के 6 अलग है। आपको अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप साइज आपके 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। तो आप किस तरीके से बनाओगे, हाउ यू विल प्रोसीड। पहले आप देख लोगे, मैं उसका डिवीजन फाइंड कर रहा हूँ तो 6 में से एक ऑब्जेक्ट आप पहले पसंद करोगे क्योंकि एक ग्रुप साइज का आपको बनाना है, हाँ या ना, टेल मी। 6 में से जब आप एक पसंद करोगे अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, 5। दूसरा ग्रुप आपको 2 का बनाना है, 5C2। एंड तीसरा ग्रुप आपको बनाना है 3 का, 3C3। एम आई राइट? एंड सिंस इट इज योर डिवीजन, राइट, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कितने आपके पास बच रहे हैं, कितने आप पसंद कर रहे हो। 6 में से आप एक पसंद कर रहे हो, उसके बाद आफ्टर दैट दिस इज योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 5 में से 2 पसंद कर रहे हो, आफ्टर दैट 3 में से 3, बाकी के 3 का आप ग्रुप बना रहे हो। तो यहाँ पे आप टोटल सिंप्लीफाई करोगे तो 60 वेज का आपको नंबर ऑफ डिवीजन मिलेगा। अब इसी को अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं तो 6 इज नथिंग बट 3 + 2 + 1। तो अगर आपके पास ग्रुप साइज टोटल m + n + p, मतलब एक आपको m ग्रुप साइज का ग्रुप बनाना है, एक n ग्रुप साइज का ग्रुप बनाना है, एक p ग्रुप साइज का ग्रुप बनाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप साइज? इफ ग्रुप साइज इज m मींस वो ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स होंगे। ग्रुप साइज इज n मींस वो ग्रुप साइज में n ऑब्जेक्ट्स होंगे। ग्रुप साइज ऑफ p मींस वो ग्रुप साइज में वो ग्रुप में p ऑब्जेक्ट्स होंगे। m ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, n ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, p ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, राइट। m + n + p, दिस इज गोइंग टू गिव यू 6 ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस केस। तो m + n + p में से पहले आप m पसंद करोगे, फिर n पसंद करोगे, फिर p पसंद करोगे। So this will be your case. From m + n + p, you are going to choose m objects. After choosing m objects, you will be left with n + p here. From n + p, you are going to choose n objects. After choosing n objects, you will be left with p objects. From there, you are going to choose p objects. If you apply here NCR formula, that is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. After simplification, you will be left with m + n + p factorial divided by m factorial into n factorial into p factorial. And here this is our first formula of division of different, or I can say distinct objects, right? Division of distinct objects into unequal group. अगर आप उसे अनइक्वल ग्रुप में कर रहे हो तो m + n + p factorial divided by m factorial n factorial into p factorial. Is this clear? You can tell me yes. फर्स्ट फॉर्मूला, ये कंसेप्ट याद आया? तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुई है? m + n + p cm n + p cn into p cp। तो डेरिवेशन भी क्लियर, ये भी क्लियर। क्यों डेरिवेशन बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आती तो वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो। कई बार आप हर एक क्वेश्चन को दूसरे वे से सोचते हो कि इसको अगर मैं ये वे से सोचूं तो ये वे से भी सोच के आप इधर ही पहुंचोगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज दिस। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कंसेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिवीजन इनटू आर फैक्टोरियल। अब जितने ग्रुप है वो ग्रुप में आपको करना है यहाँ पे। ओके, हाउ मेनी ग्रुप हियर वी आर हैविंग फॉर दिस एग्जांपल? फॉर दिस एग्जांपल मैंने 3 ग्रुप लिए थे, यस और नो एवरीवन? आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 3 बॉक्सेस में, तो अगर ये वाले केस में अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं 3 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, सो जैसे बस यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डिवीजन के बारे में लिखा है, इधर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब सपोज ये टोटल जी ग्रुप्स हैं। ओके, नाउ इफ द ग्रुप्स वेर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल एंड इफ देयर आर टोटल जी ग्रुप्स, then we know that each division can be further distributed into g factorial ways. एक डिवीजन g factorial way में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे
टोटल इतने डिवीजन है वो कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इनटू जी फैक्टोरियल। ओके, तो टोटल अगर जी फैक्टोरियल ग्रुप्स हैं, सॉरी टोटल अगर जी ग्रुप्स हैं, तो इधर हम डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा विच इज योर नंबर ऑफ डिवीजन इनटू जी फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस, राइट? अब यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला जी फैक्टोरियल का टर्म में लिखे, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू डिवीजन इनटू जी फैक्टोरियल। पहला कंसेप्ट क्लियर? distinct objects, unequal group, division, m plus n plus p factorial divided by m factorial n factorial p factorial, distribution, division into g factorial, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं। पहली रो क्लियर। ओके, नाउ सेकंड थिंग, अगर आपके पास इक्वल ग्रुप हो जाते हैं, राइट, अब उसका डेरिवेशन समझना। अगर आपके पास इक्वल ग्रुप हो जाते हैं तो ये सारे ग्रुप आपके पास इक्वल है। ओके, सपोज यहाँ पे दो दो के ग्रुप साइज में आप बना रहे हो, टेल मी यस। सेम 6 का क्वेश्चन, 6 में से दो दो के ग्रुप में बना रहे हो। अगर आप ये यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो विच इज योर 6 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, या वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो 6c2, 6 में से फिर बचेंगे 4c2, फिर बचेंगे 2c2। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, ये समझना, यहाँ पे आपको जो भी आंसर मिलेगा, ओके, वो आंसर में बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। क्यों रिपीट होंगी समझना। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये ए एफ बी सी और डीई, ओके, बी सी ए एफ और डीई, बी सी डी और ए एफ, क्या ये तीनों सेम है या नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। आप ये फॉर्मूला कहां से, ये फॉर्मूला यहाँ से आप 6 में से पहले 2 पसंद कर रहे हो, फिर 4 में से 2 पसंद कर रहे हो, फिर 2 में से 2 पसंद कर रहे हो। तो वहां पे ये एक ही के लिए मुझे सारे केस मिलेंगे। 6 में से जब मैं 2 पसंद कर रहा हूँ, मान लो पहले ए एफ पसंद कर लिया, उसके बाद मैंने बीसी पसंद कर लिया, उसके बाद मैंने डी पसंद किया। अब अगर मैं पहले बीसी पसंद कर रहा हूँ, उसके बाद ए एफ पसंद कर रहा हूँ, फिर डी पसंद कर रहा हूँ, तो ये दोनों केस तो सेम हो जाएंगे। इन अ सेम वे, पहले मैं बीसी पसंद कर रहा हूँ, फिर डी पसंद कर रहा हूँ, फिर ए एफ पसंद कर रहा हूँ, ये तीनों केस सेम हो जाएंगे। अगर मैं 3 के लिए देख रहा हूं तो टोटल 3 फैक्टोरियल 6 वेज, हर एक के लिए मुझे 6 वेज ऐसे मिलेंगे जो सेम आएंगे। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब ये फॉर्मूला मैं सेम ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करूंगा, यही सेम फॉर्मूला अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करूंगा, दैट इज सारे ग्रुप साइज को अगर मैं n नाम दे रहा हूं तो n प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, वो मुझे डिवीजन नहीं देगा, वो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देगा। एम आई राइट? सी, क्यों वो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देगा? क्योंकि उसके अंदर ये सारे के सारे केस आ जाएंगे, उसके अंदर ये सारे के सारे केस आ जाएंगे, राइट, उसके अंदर ही वो सारे के सारे केस आ जाएंगे। तो यही सेम फॉर्मूला मुझे ये केस में डिस्ट्रीब्यूशन देने वाली है। ओके, इसी लॉजिक से याद रखोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। ओके, एंड मान लो कि टोटल आप एम ग्रुप बना रहे हो, तो n प्लस n, एक ग्रुप में n ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट, तीसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट, टोटल आपके पास m ग्रुप है, तो m इंटू n ग्रुप्स हो जाएंगे। सो n प्लस n m टाइम्स दिस इज m इंटू n होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल टू द पावर m इंटू n होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल टू द पावर m। इज दिस क्लियर? सो ये नंबर ऑफ डिवीजन की फॉर्मूला ये केस में आपको नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देगी। क्यों नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देगी? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सेम है, मतलब ग्रुप साइज आपकी सेम है, ग्रुप साइज सेम है, तो ये मेथड से काउंट करने में सारे के सारे परम्यूटेशन, उसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिक काउंट हो जा रहे हैं। इज दिस क्लियर? सो नंबर ऑफ डिवीजन फॉर अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स, द सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट इज गिविंग अस नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इक्वल ग्रुप साइज। तो यहां से ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, आसान हो जाएगा। अगर कंसेप्ट समझोगे तो फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जनरली लोगों के दिमाग में ये 11th में 12th में ये डर बैठ जाता है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो छोड़ देंगे, क्वेश्चन हाथ से छोड़ देते हैं ये अनइक्वल ग्रुप वाला। बट कंसेप्ट याद रखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एम आई राइट? वो m प्लस n प्लस पी होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है वेट, भूल जाओ, कंफ्यूजन हो रहा है, भूल जाओ, भूल जाओ, दिमाग खाली कर दो, सब निकाल दो दिमाग से, निकाल दो, निकाल दो। पहली रो क्लियर? अब मुझे बताओ, पहली रो क्लियर? पहली रो तक सब क्लियर है? पहली रो तक सब क्लियर है? फर्स्ट रो क्लियर? ठीक है, फर्स्ट रो क्लियर। चलो अब मैं सेकंड रो आपको वापस समझा रहा हूँ, राइट, सेकंड रो वापस समझा रहा हूँ, सब भूल जाओ। ठीक है, सेकंड रो में अब हम कंसेप्ट ले रहे हैं कि आपके इक्वल ग्रुप है। हम क्या करेंगे, हम पहले 6 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसको जनरलाइज करेंगे m प्लस n प्लस p के लिए, राइट, जनरल के लिए। 6 ऑब्जेक्ट्स के लिए पहले केस में हमने लिया था, पहली ग्रुप साइज ली 1 ऑब्जेक्ट की, दूसरी ग्रुप साइज 2 ऑब्जेक्ट की ली, और तीसरी ग्रुप साइज 3 ऑब्जेक्ट की ली। ओके,
सर फैक्टोरियल छोड़कर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में बताओ। वेट वेट बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। राइट, ये अभी मैं जो समझ रहा हूँ वो समझना। ओके, तो राइट, पहले हमने एक के लिए लिया, फिर दो के लिए लिया, फिर तीन के लिए लिया। 6C1 6C2 6C1, फिर एक खत्म हो गया 5C2, दो खत्म हो गया 3C3। अब मैं ग्रुप साइज दो दो के लिए ले रहा हूँ, सारी ग्रुप साइज सेम है। 6 को अगर सेम ग्रुप साइज में मुझे बांटना है तो दो दो की ग्रुप साइज लेनी पड़ेगी। तो क्या मैं यहाँ पे सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ? 6C2 4C2 2C2, समझना, मैं सेम कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ नंबर ऑफ डिवीजन फाइंड करने के लिए। 6C2 4C2 2C2, इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, अब 6C2 4C2 2C2 इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे तो यही फॉर्मूला मिलेगी। एम आई राइट? 6 फैक्टोरियल टोटल m प्लस n प्लस p डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बट अगर मैं इसके केसेस को एक एक करके एनालाइज करूँ, ये सारे केसेस को अगर मैं एनालाइज करूँ, तो ये केसेस मुझे कौन से मिल रहे हैं, चलो उसको हम एनालाइज करते हैं। राइट, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो आपके पास डिनोमिनेटर में था वहां पे आपको 60 वेज मिल रहे थे टोटल। राइट, वो 60 वेज हमने पूरे डिटेल में नहीं देखे थे, उसमें से कुछ कुछ हमने देखे थे जब हम डिराइव कर रहे थे। ये केस में अब हमारे पास जितने भी केस आ रहे हैं, समझना, टोटल जब आप 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे तो 2 2 4 2 8, एंड वो आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 करो, अप्रोक्सीमेट आपको कितना मिलेगा, टेल मी? ओके, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अप्रोक्सीमेट 90। ओके, चलो, तो आपको 90 केसेस मिल रहे हैं। सारे 90 केसेस हम नहीं देख रहे हैं, बट उसमें से अगर मैं एक केस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, समझना, कि पहले मैंने दो ऑब्जेक्ट्स पसंद कर लिए। राइट, सपोज वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एफ। ओके, उसके बाद मुझे चार ग्रुप बचे, चार ऑब्जेक्ट्स बचे, चार ऑब्जेक्ट्स हैं बी सी डी, उसमें से मैंने दो पसंद कर लिए बी सी। उसके बाद मुझे मिल गया डी, एम आई राइट? ये मुझे ए एफ मिल गया, बी सी मिल गया, डी मिल गया। यू कैन टेल मी यस? ओके, चलो, उसके बाद मैं अगर दूसरा केस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिसमें पहले मैंने बी सी पकड़ लिया, उसके बाद मैंने ए एफ पकड़ लिया, फिर मैंने डी पकड़ लिया। नहीं तो इसको मैं आपको यहाँ पे अलग से लिख के समझाता हूँ, समझो। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, राइट, और ए एफ बी सी डी को भूल जाओ, हम लाइन में ले रहे हैं। राइट, सपोज मैंने पहले दो उठा लिए ए बी, फिर दो उठा लिए सी डी, फिर दो उठा लिए ई एफ। राइट, पहले मैंने उठा लिए दो ए बी, फिर मैंने उठा लिए ई एफ, फिर मैंने उठा लिया सी डी। राइट, ये मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। 6C2 देन 4C2 देन 2C2, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, टेल मी, क्या मैं ये केस ले सकता हूँ? फिर मैंने पहले उठा लिया सी डी, फिर मैंने उठा लिया ए बी, फिर मैंने उठा लिया ई एफ, फिर मैंने उठा लिया सी डी, फिर मैंने उठा लिया ई एफ, फिर मैंने उठा लिया ए बी। ये इसमें काउंट आएगा? सर सेकंड टाइम सेम ही क्यों आएगा? सेम क्यों आएगा वो मैं नहीं समझ रहा हूँ। अलग अलग आ सकता है, बहुत सारे अलग अलग आएंगे। टोटल आपको 90 केसेस मिलेंगे जो आपने काउंट किया। वो 90 केसेस में से मैं कुछ केस काउंट कर रहा हूँ। अब वो हम देख रहे हैं कि क्या वो केसेस सेम है या डिफरेंट है, वो हम देख रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे 90 केसेस में से मैं आपको कुछ केसेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉट ऑल केसेस। 90 केसेस में से मैं सिर्फ आपको कुछ 6 केसेस ऐसे दिखा रहा हूँ जिसको हम एनालाइज करेंगे कि या क्या वो सेम है या डिफरेंट है। ओके, या किस तरीके से मिल रहे हैं। चलो, अब अगर मैं पहले ई एफ पकड़ रहा हूँ, उसके बाद इधर ए बी पकड़ रहा हूँ, फिर सी डी पकड़ रहा हूँ, फिर ई एफ पकड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पे सी डी पकड़ रहा हूँ, फिर ए बी पकड़ रहा हूँ, क्या ये सारी चीजें ये फॉर्मूला में कवर होंगी? यू कैन टेल मी यस? ये फॉर्मूला में मुझे ये भी मिल सकता है, 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 ये भी मिल सकता है। एम आई राइट? चलो, ये फॉर्मूला हमारे लिए डिवीजन की फॉर्मूला थी जब आपके सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे। एम आई राइट? अब मुझे बताओ, ये फॉर्मूला अभी आपको जब सारे ऑब्जेक्ट्स ग्रुप साइज सेम है, सब आपके ग्रुप साइज सेम है, ये फॉर्मूला आपके लिए डिवीजन की फॉर्मूला थी जब आपके ग्रुप साइज अलग थी। अब जब ग्रुप साइज सेम है, ये क्या आपको डिवीजन दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है? ये जो भी आपको मिला है ये डिवीजन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, आप मुझे बताओ। राइट, इजंट दिस योर डिस्ट्रीब्यूशन? ये सारी चीजें आपके डिस्ट्रीब्यूशन है? यू कैन टेल मी यस? ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो फॉर्मूला आपको अनइक्वल ग्रुप साइज के लिए डिवीजन दे रही थी वो इक्वल ग्रुप साइज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है। दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? ओके, एबिन? ओके, ग्रेट। तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिवीजन से डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको जाना हो, राइट, तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट डिवीजन इनटू आर फैक्टोरियल। राइट, अब यहाँ पे आप देखो तो वो थ्री ऑब्जेक्ट्स है, थ्री ग्रुप है, तो वो आपके थ्री फैक्टोरियल हो गए। ओके,
तो डिवीजन फाइंड करना है, तो अगर मुझे यहाँ पे डिवीजन फाइंड करना है, मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हर केस में ये आपके 6 केसेस, दिस 6 केसेस और 3 फैक्टोरियल केसेस आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। अगर मैं डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये सारे 6 के 6 केस आपके सेम है। यू कैन टेल मी यस, फ्रॉम डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दिस 6 केसेस सेम, राइट? तो इनको मैं अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक केस मिलेगा। ऐसे टोटल 90 में हर एक 6 केस सेम होंगे, तो मैं 90 को 6 से डिवाइड कर दूं तो ऐसे मुझे 15 केस मिलेंगे। ओके, तो बस अब मुझे वहां पे वो डिवाइड करना है। अब यहाँ पे टोटल ग्रुप आप कितने हैं? टोटल ग्रुप m है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन से आपको डिवीजन चाहिए तो डिवाइड बाय m फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अब ये दोनों रो क्लियर एवरीवन? क्या ये दोनों रो क्लियर अभी? ओके, तो इसी वे में आप याद रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये mn फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल टू द पावर m, यहाँ से इस तरफ आओगे तो 1 बाय m फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, डिवीजन से डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, यहाँ पे वो g नंबर ऑफ ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूशन से डिवीजन डिवाइड बाय m फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो जब आपके पास अनइक्वल ग्रुप साइज है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला, उससे डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय जी फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, आप जो भी नाम दो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में लिख रहे हो। whenever you are writing that as whenever you are writing that formula for equal group, वो आपके हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इक्वल ग्रुप के लिए वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां से ये हो जाएगा आपका डिवीजन। ओके, इधर 1/m फैक्टोरियल। अगर दो रो आपको क्लियर है तो फिर हम तीसरी रो के ऊपर जा सकते हैं। क्लियर ये दोनों रो एवरीवन? ओके, चलो, तो ये पूरा आपका कंसेप्ट था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, अब इसमें एक मिनट, नो ग्रुप मस्ट बी एम्प्टी, ग्रुप मस्ट बी एम्प्टी, वो दिखाने से पहले मुझे वो दिखाना है आपको सारे केस। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, जस्ट जिसमें दोनों मिक्स हो। ठीक है, दोनों मिक्स वाला आपको मॉड्यूल में दिया गया होगा ना, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू मिक्स ग्रुप, सम अनइक्वल सम इक्वल। ठीक है, वो कहीं तो मैंने दिखाया था आपके जूनियर्स को। ठीक है, चलो वो देखते हैं, अभी के लिए ये देख लेते हैं पहले। चलो, अब थर्ड रो एंड फोर्थ रो की तरफ जाने से के लिए हमें अभी देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप। कि अगर आप आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करना हो तो वहां पे हमने कौन सा कंसेप्ट लिया था समझना। ये हमने कहाँ से डिराइव किया था कि आपके पास टोटल मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि कुछ बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉल्स हैं। 10 बॉल्स को आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, एम आई राइट? या 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। तो 4 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हम क्या केस कंसिडर कर रहे थे कि हमारे पास 3 स्टिक्स हैं, 1 2 3, वी आर हैविंग दिस 3 स्टिक्स, वी नीड टू पुट दिस 3 स्टिक्स। 4 ग्रुप में डिवाइड करना है तो मुझे 3 स्टिक्स चाहिए, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है तो 2 स्टिक चाहिए, एम आई राइट? एंड वो स्टिक रखने के लिए टोटल प्लेस कितने हमारे पास? अगर वो 10 ग्रुप है, 10 बॉल है, तो हर एक के बीच में एक एक गैप है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 गैप में से हमें 3 गैप पसंद करनी है, सो दैट इज नथिंग बट योर 9C3। ओके, एंड 9C3 को अगर n और r के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो n-1C r-1, एंड दिस वाज योर वे। क्योंकि यहाँ पे ये सारे आपके आइडेंटिकल है, एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब इसमें वो सारे के सारे केस आ जाएंगे कि जिसमें ग्रुप साइज आपकी इक्वल हो, अनइक्वल हो। ओके, जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, मतलब 2 ग्रुप में एक एक आ रहे हैं, 3 ग्रुप में एक एक आ रहे हैं, या फिर कभी 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, वो सारे के सारे केस आपके कंसिडर हो जाएंगे। सो दिस इज योर n-1C r-1 वे। एंड हियर व्हाट इज योर कंडीशन? नन ग्रुप शुड बी एम्प्टी। यहाँ पे एक भी ग्रुप आपका एम्प्टी नहीं होगा। Is this clear? Okay. So if you are having identical objects and identical objects different groups, तो यहाँ पे आपके R ग्रुप है, तो n-1C r-1, एंड इसको हमने कहाँ से आइडेंटिफाई किया था? व्हाट इज द डेरिवेशन फॉर दिस? स्पेसिस एंड स्टिक, स्टिक का कंसेप्ट यूज करके। ओके, स्पेसिस एंड राइट स्टिक्स। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन?
ओके चलो, फिर अगर आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हियर ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी, तो इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था समझना, इसका डेरिवेशन कहां से था? इसका डेरिवेशन वैसे नहीं था फिर कि आपके पास जितने ऑब्जेक्ट हैं उसमें से आप रखोगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्पेस में बहुत सारी स्टिक्स रख सकते हो। ओके क्योंकि आपके ग्रुप एम्प्टी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे आप स्पेसिस और स्टिक को डायरेक्ट नहीं ले सकते, बट स्पेसिस और स्टिक के बारे में आप इसको किस तरीके से कंसिडर कर सकते हो समझना। यहाँ पे आप पहले केस का स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हो। पहला केस आपका क्या था? m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइड बाई एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल, राइट? अब आपके पास मान लो यहाँ पे 10 बॉल है एंड 3 स्टिक है, तो 10 बॉल एंड 3 स्टिक को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, ये 13 ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी। सॉरी, एंड दिस इज नॉट योर एग्जैक्टली स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट केस, माय मिस्टेक, मेरी लास्ट टाइम भी यही मिस्टेक हुई थी। ये आपका एकदम पहले कंसेप्ट, एकदम फर्स्ट 8.1 परम्यूटेशन का कंसेप्ट यहाँ पे है कि अगर आपके पास 10 बॉल है एंड 3 स्टिक है, तो 10 बॉल एंड 3 स्टिक को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, व्हाट विल बी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 13 ऑब्जेक्ट्स? 10 balls plus 3 sticks, those are your 13 objects, so it is 13 factorial, जिसमें से 10 बॉल आपके सेम है ऑफ सेम काइंड, सो 10 फैक्टोरियल, 3 balls आर ऑफ सेम काइंड, सो 3 फैक्टोरियल, so it is a 13 factorial divided by 10 factorial into 3 factorial. is this clear everyone? ताकि उसमें आपको सारी अरेंजमेंट मिल जाएगी अंदर की अंदर। ओके उसमें आपके ये सारे केस आ जाएंगे, जब आप 3 स्टिक को एक साथ रख रहे हो तो इधर बीच में 2 ग्रुप आपके 0 हो गए, ये ग्रुप हो गए, वो सारे के सारे आपको 0 मिल रहे हैं। ओके मतलब वो वाले केस भी सारे कवर हो जा रहे हैं, कभी बीच में 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, सो दिस इज द बेसिक्स फॉर दैट। और इसका हमें आंसर मिलेगा, दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला ऑफ 13C3। ओके अब 13 हम कहां से ला सकते हैं? सपोज दिस इज n, सो दिस इज r-1, n प्लस r-1, एंड उसमें से ये r-1, n प्लस r-1 से r-1। सो इफ एनी ग्रुप कैन बी एम्प्टी, वहां पे आपके पास कंडीशन हो जाएगी n प्लस r-1 सी r-1, एंड ये हम कहां से लाए थे? ये हम लाए थे स्टिक्स एंड बॉल्स को आप अरेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे 8.1 का कंसेप्ट स्टिक एंड बॉल्स के लिए n प्लस r-1 सी n प्लस r-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू r-1 फैक्टोरियल, जहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड एंड r ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। ओके सॉरी, r-1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड स्टिक्स। ओके ये उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 8.1 का कंसेप्ट है पूरा। ये आपके पास 4 केस थे, और ये 4 केस का मैंने आपको डेरिवेशन भी याद दिला दिया कि ये सारी चीजें एग्जैक्टली कहां से डिराइव हुई थी। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो सारी समरी ये टेबल में है, ये टेबल आप फॉर्मूला बुक में अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि ये टेबल में कौन सी चीज कहां से आई है वो भी मैंने आपको दिया गया है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये डिवीजन से इधर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इधर से इधर जंप करना है, इधर से इधर जंप करना है, इन दोनों के लिए डिवीजन नहीं है, इन दोनों के लिए सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां से लाए? स्पेसिस को आपको अरेंज करना है। ओके तो स्पेसिस के लिए यहाँ पे बस कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, यहाँ पे 8.2 का कंसेप्ट अप्लाई हुआ है, विच इज योर कॉम्बिनेशन कि इतने में से इतना, एंड इधर आपका 8.1 का कंसेप्ट हुआ है कि स्टिक्स एंड बॉल्स को आप साथ में अरेंज कर रहे हो ऑफ सिमिलर काइंड। जब आप इसका प्रूफ पार्ट भी याद रखते हो कि यहां से डिराइव हुआ है, तो अब आपके मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके इज दिस क्लियर एवरीवन? क्योंकि अगर मान लो बहुत सारी फॉर्मूला दिमाग में मिक्स हो गई, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कहाँ, ये क्या था क्या नहीं, तो आप तुरंत ये छोटा मोटा डिराइव करके वहां से ला सकते हो। ओके 10 बॉल 3 का कंसेप्ट, वो 6 बॉल का कंसेप्ट, 6 ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। हाँ वो मैं फाइंड कर रहा हूँ हर्षा, वो मैंने यहीं पे कहीं लिखा था कि सम इक्वल एंड सम अनइक्वल, कि जो मिक्स ग्रुप है उसका मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैंने यहीं पे कहीं लिखा था, जस्ट अ मिनट। इसके बाद वो आपके स्पेशल केस तो हैं ही, वो मैंने कराया तो था आपके जूनियर्स को। आप ये टेबल लिख दो फटाफट, तब तक मैं वो फाइंड कर लेता हूँ फटाफट। क्लास कब तक होगा? आई थिंक 12 बजे तक।
स्टिक्स एंड बॉल्स का अरेंजमेंट ही किया है ना हर्षा, आप लास्ट केस के बारे में बात कर रहे हो ना। वो कॉम्बिनेशन में कैसे कन्वर्ट हो गया समझना, इट इज कोइंसिडेंस। हमने वहां पे कॉम्बिनेशन, हमने वहां पे अरेंजमेंट अप्लाई किया, अरेंजमेंट अप्लाई करने से हमें क्या मिला, n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। अब वो n फैक्टोरियल एंड आर माइनस वन फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि वो सेम काइंड है, सेम काइंड है तो उतना हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये पूरी फॉर्मूला को जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये फॉर्मूला आपकी हो गई इसकी, राइट। आई एम गेटिंग वन इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ वो, जस्ट अ मिनट। ओके गॉट इट, हाँ तो वहां से वो आया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, राइट, इंपॉर्टेंट कॉल था इसीलिए, बाकी मैं कॉल जनरली सारे काट देता हूँ। चलो अब यहाँ पे विष्णु सर का कॉल होता है या एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होता है, वही मैं उठाता हूँ। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हर्षा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, राइट, ये क्लियर हो गया। हम कर रहे थे परम्यूटेशन, बट ऑब्जर्व किया तो फॉर्मूला निकली कॉम्बिनेशन की। ओके वो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, राइट। ये हमने परम्यूटेशन किया एंड फिर हमने ऑब्जर्व किया, तो दिस इज नथिंग बट योर कॉम्बिनेशन, दैट्स इट। चलो ये हो गया। अब मैं वो फाइंड कर रहा हूँ, मैंने आपके जूनियर्स को तो दिखाया था, कहाँ पे लिखा था वो याद नहीं आ रहा। ओके जब वो दोनों साथ में थे उसका, जस्ट अ मिनट, एक्स्ट्रा में ठीक है। चलो अभी हम उसको करते हैं, एक मिनट, एक बार बस मैं रेगुलर बुक चेक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उतना याद है मैंने कराया था उनको। ठीक है, टेबल लिख लिया सबने, टेबल क्लियर एवरीवन, इफ टेबल क्लियर यू कैन टेल मी यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, प्लीज सेंड दिस वन नोट लिंक। ठीक है ठीक है, मैं हाँ ये 11th वाली वन नोट लिंक भी आपको भेजता हूँ ग्रुप में, मैं लिख लेता हूँ नहीं तो रह जाएगा। आपके गूगल क्लासरूम में मैं डाल दूंगा, राइट। क्योंकि एक बार डिस्क्रिप्शन, ग्रुप डिस्क्रिप्शन पूरा फुल है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन। चलो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब यही कंसेप्ट हमने अप्लाई किया था नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ओनली, बट वो इधर पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन पॉजिटिव सॉल्यूशन, उसमें याद है।
राइट, फाइंडिंग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल के अंदर ही दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, आइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, कि अगर आपके पास इक्वेशन दी जा रही है x1 प्लस x2 प्लस एक्स आर इक्वल टू n, जहां पे हमने क्या किया, n को 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिख दिया, एंड बीच में स्टिक्स डाल दी, तो कोई एक ऑब्जेक्ट 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लाइक दैट। सो ईच xi इज पॉजिटिव इंटीजर, हर एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ओनली पॉजिटिव, जीरो नहीं हो सकता वो, इट कैन नॉट बी जीरो। ओके, तो उसमें आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उस तरीके से जिसमें जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। इफ जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज n माइनस r, n माइनस 1 c r माइनस 1। if zero included, that means it is non negative, non negative means negative नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। so it is non negative, group can be zero, so it is n plus r minus 1 c r minus 1। is this clear? n minus 1 c r minus 1, n plus r minus 1 c r minus 1। you can tell me yes everyone, right? तो ये तो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ओके। अब वो जो फॉर्मूला थी जिसमें ये आपके मिक्स थे, राइट, वो यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो समझो यहाँ पे, अब इन दोनों फॉर्मूला को हम कंबाइन कर रहे हैं मिक्स ग्रुप के लिए, राइट। अब मिक्स ग्रुप के लिए आपका क्या हो जाएगा, समझना, मिक्स ग्रुप के लिए आपका एग्जांपल ऐसा देंगे कि मान लो टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, अरे कहाँ चला गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, मान लो कि टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं m प्लस n प्लस p, इस तरीके से चलता जा रहा है, ये बहुत सारे ग्रुप हैं। फिर उसमें आपके कुछ सेम रह रहे हैं, राइट, कुछ ग्रुप साइज सेम रह रहे हैं, जैसे n n के कुछ हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वो आपको बता देंगे कि सेम वाले कितने हैं एंड डिफरेंट वाले कितने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये मान लो सेम वाले हो गए, तो टोटल ग्रुप आपके बन रहे हैं। जो डिफरेंट ग्रुप हैं, मान लो कि टोटल डिफरेंट ग्रुप है आपके पास जी या आर और पी, ऐसे यूज कर लेते हैं जो अभी तक इसमें यूज नहीं हुई। सो ई एफ जी, एफ और जी नाम दे देते हैं, राइट। सो मान लो जो अनइक्वल ग्रुप है, अनइक्वल ग्रुप साइज है एम और पी की, वो टोटल एफ ग्रुप्स हैं, एंड जी ग्रुप ये वाले सिमिलर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी ग्रुप ऐसे हैं जिसमें ग्रुप साइज सेम है, एफ ग्रुप ऐसे हैं जिसमें एम प्लस पी है। सो टोटल ग्रुप आपके पास एफ प्लस जी हो जाएंगे। यू कैन टेल मी यस एवरीवन? ओके, टोटल आपके पास इतना है, एंड टोटल आपके पास एफ प्लस जी ग्रुप बन जाएंगे। चलो अब उसका डिवीजन, तो उसका डिवीजन करने के लिए आपके दोनों का ये आएगा आपका पोर्शन m प्लस पी, ये पूरा चलता जाएगा, प्लस ये n। ये आपका n कितने टाइम्स हैं, g ग्रुप्स हैं, तो ये टोटल n इंटू जी हो जाएंगे। यू कैन टेल मी यस एवरीवन? ओके, दिस इज होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय, चलो m प्लस p, उन सब के लिए हमें करना पड़ेगा इधर m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, उस तरीके से चलता जाएगा, वो आपको जितने भी दिए गए हों। फॉर दिस n फैक्टोरियल हमें वहां पे n फैक्टोरियल डिवाइड करना है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल g टाइम्स n फैक्टोरियल टू द पावर g। एंड जब वो सिमिलर होते हैं तो सिमिलर के लिए हमें एक्स्ट्रा डिवाइड बाय g फैक्टोरियल, 1 अपॉन g फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले मैंने अनइक्वल ग्रुप वाली फॉर्मूला रख दी डिवीजन के लिए, फिर वहां पे डिवीजन वाली इन दोनों फॉर्मूला को मैंने कंबाइन कर दिया। इधर आपका m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, इधर n फैक्टोरियल टू द पावर m इंटू m फैक्टोरियल, उसकी जगह यहाँ पे हमने क्या नाम लिया है, g, n फैक्टोरियल टू द पावर g इंटू 1 अपॉन g फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन? ओके, f ग्रुप g ग्रुप। ओके, एक बार बस मुझे इसको वेरीफाई करना था, फिर भी मैं एक बार ये आपको वेरीफाई करके बताऊंगा, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। लेट मी राइट दैट एज वेल। क्योंकि यहाँ पे g फैक्टोरियल आएगा कि f प्लस जी फैक्टोरियल आएगा, उसमें कंफ्यूजन है। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करने के लिए सेम कंसेप्ट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये जो आपका डिवीजन आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, योर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू डिवीजन इनटू f एंड g ग्रुप्स f प्लस जी फैक्टोरियल। एम आई राइट? बट अगेन फिर f प्लस जी फैक्टोरियल में ये आपका g फैक्टोरियल वाला एक वो है,
ये मैं आपको एक बार वेरीफाई करके बताऊंगा कि इधर यहाँ पे जी फैक्टोरियल नहीं लेना है, सिर्फ उसके साथ एफ फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको अभी छोड़ो, राइट, ये मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। ये आपने उसमें देखा है, एलन हैंडबुक में दी गई है क्या दिस फॉर्मूला? लेट अस चेक एलन हैंडबुक एज वेल। जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड एंड ओपन दैट। डोंट नो, वेट, अभी देख लेते हैं। आपके जूनियर्स को मैंने कराया है, उतना मुझे याद है, वहां पे हमने वो फॉर्मूला डिस्कस भी की थी। चलो, कैन यू सी दिस एलन हैंडबुक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 23। ओके, ये है राइट, डिफरेंट, फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, इन जनरल द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू एल ग्रुप, टोटल एल ग्रुप है, नहीं, एल ग्रुप ऑफ पी ऑब्जेक्ट्स एंड एम ग्रुप ऑफ क्यू ऑब्जेक्ट्स। एल ग्रुप में पी ऑब्जेक्ट्स हैं, एम ग्रुप में क्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एल प्लस एम फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल टू द पावर एल, क्यू फैक्टोरियल टू द पावर एम, एल फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल, और इधर एन फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ, फिर ये जो जिस बेस पे हमने काउट खेला था, ये वो है पी टू द पावर एम। ओके, पी टू द पावर एम। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, वेट, नहीं, ये डिवाइड बाय एल फैक्टोरियल एंड एम फैक्टोरियल है, सो दिस शुड बी डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई थिंक एल फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल को ये नहीं आएगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाना चाहिए। लेट अस चेक। डी अरेंजमेंट तो अभी हम देखेंगे। डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ इतना दिया है, वेट। हाँ, एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड, एग्री। ठीक है, यस, एग्री हर्षा, ये जो आपको पॉइंट दिया गया है, this should be a distribution, where is that? Okay, just a minute, let me use this. Okay, in general the number of ways of dividing n distinct objects into L group of containing p objects and m group containing q objects। टोटल L ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको m ग्रुप बना रहे हो जिसमें p ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, p वाले m, एंड n ग्रुप बना रहे हो जिसमें q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, q लाइक दैट। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे, ये टोटल m इंटू पी, सॉरी एल इंटू पी, सॉरी यहाँ पे मैंने वर्डिंग्स गलत यूज कर दिए, इधर n, इधर l और इधर m, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। सो l इंटू पी, ये टोटल आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे एल पी, ये टोटल आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे एम क्यू। सो एम क्यू, तो एल पी प्लस एम क्यू इक्वल टू एन, दिस इज द थिंग।
यस अभिषेक, मान लो कि आपके पास टोटल, यहाँ से हम रिवर्स जाते हैं राइट, कि दो दो ऑब्जेक्ट के आप 3 ग्रुप बना रहे हो, ओके, दिस आर योर 3 ग्रुप्स। फिर 4 ऑब्जेक्ट के 3 ग्रुप बना रहे हो, ओके, नहीं 4 ऑब्जेक्ट्स के आप यहाँ पे ले लो 5 ग्रुप ले लो, ओके, तो ये सारे नंबर्स अलग रहेंगे तो बेटर रहेगा। सो ये टोटल आपके पास 5 4 जा 20 ऑब्जेक्ट्स, ये 3 2 जा 6 ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 26 ऑब्जेक्ट्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये 26 ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n, ये आपके 2 ऑब्जेक्ट्स के 3 ग्रुप L ग्रुप्स, m नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ये this groups are of 2 objects, this group are of 4 objects, 4 objects का आप ग्रुप बना रहे हो, ओके। so this will be your p here, this will be your q here, so n is nothing but lp plus mq, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो यूज किया है दैट इज n फैक्टोरियल इंटू एल प्लस एम फैक्टोरियल। अब ये समझना ये डिवीजन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरा टोटल 26 फैक्टोरियल रखना पड़ता है, एम आई राइट? पहले 26 फैक्टोरियल, बट वो सिर्फ रख रहे हैं 5 + 3 8 फैक्टोरियल, एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आप वहां पे m इंटू एन फैक्टोरियल हम रखते थे राइट, m इंटू एन, क्योंकि n प्लस एन प्लस एन, n इंटू एम। हाँ हाँ, वो n फैक्टोरियल को ही मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि वो n फैक्टोरियल, अब n आपका है 26, सो 8 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल राइट। n आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ये आपके n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यस राइट। सो दिस l प्लस m जो मैं अभी यहाँ पे f प्लस g ले रहा था राइट, जो मैंने अभी f प्लस g लिया था, ये उसी तरीके का है। तो ये l प्लस एम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर डिवाइड बाई p फैक्टोरियल टू द पावर l, q फैक्टोरियल टू द पावर m, वो आप करते हैं। एंड वहां पे आप, हमारे पास सिर्फ m था तो m फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे, l फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल, तो इतना आपको मिलेगा डिवीजन, दिस इज योर डिवीजन। एंड l प्लस एम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो दिस इज द केस, ये जो आपको दिया गया है दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सिर्फ ये वाला कंसेप्ट आप उठा रहे हो इतना, दिस इज योर डिवीजन। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये फॉर्मूला आप यहां से याद रख लो, ओके, डिवाइड बाय एल फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल, ये वही है जो मैंने अभी लिखा राइट। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये दोनों अलग अलग केस कंसीडर नहीं किए, ओके। अब इसमें वो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो यहाँ से फिर आगे, ओके। इज दिस क्लियर नाउ? राइट, सो गुड ऑब्जर्वेशन हर्षा, बट बस थोड़ा ये चेंज, ओके। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज योर डिवीजन। ये क्लियर है एवरीवन? जस्ट दोनों फॉर्मूला को कंबाइन किया गया है, ओके। अभिषेक क्लियर नाउ? ओके ग्रेट, एक और बार समझो यहाँ पे, यस। सो वो मैंने l प्लस एम लिखा, यहाँ पे भी l प्लस एम डिवाइड बाई, यहाँ पे सिर्फ मैंने g लिया था, g l फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। चलो समझो एक और बार, वन नोट में समझाता हूँ। टोटल आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, समझना, n ऑब्जेक्ट्स को आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, ओके। वहां पे उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, हम उसे जनरलाइज भी कर सकते हैं, ओके। वहां पे उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था कि टोटल l नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐसे ले लिए कि वो l ग्रुप्स में आपके ऑब्जेक्ट्स थे m ऑब्जेक्ट्स, m m m m m, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। फिर m नहीं तो वहां पे p और q नाम था ना, सॉरी, l ग्रुप में आपके पास है p ऑब्जेक्ट्स, आपके पास m ग्रुप है जिसमें आपके पास q ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब ये p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सब में है राइट, p p p p p which are of your similar kind, q q q q q which are of your similar kind। अब यहाँ पे जब आप डिवीजन फाइंड करते हो तो डिवीजन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या थी, जितने टोटल है वो आप पूरे के पूरे आप डिवाइड करते थे,
नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब उसका पूरा फैक्टोरियल लिखते थे n फैक्टोरियल, डिवाइड बाय यहाँ पे अगर आपके पास p फैक्टोरियल है तो p फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल जितनी बार है वो l बार है, तो दिस विल बी योर p फैक्टोरियल टू द पावर l, दिस विल बी योर q फैक्टोरियल टू द पावर m, एंड ये एग्जैक्टली आपको दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिवीजन के लिए हमें यहाँ पे l फैक्टोरियल एंड m फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय l फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो टोटल आपके अब ग्रुप हो जाएंगे l प्लस m ग्रुप, वो l प्लस m ग्रुप को आप अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो उसके लिए l प्लस m फैक्टोरियल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज योर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल टू द पावर l q फैक्टोरियल टू द पावर m इंटू l फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा l प्लस m फैक्टोरियल। वही सेम कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर दिखाया, राइट, बट वहां पे मैंने l और m की जगह नाम दिया है f प्लस g, जहाँ पे g वाले सारे सिमिलर थे इसलिए यहाँ पे g को डिवाइड किया, f वाले सारे अलग अलग थे तो उसको मैंने डिवाइड नहीं किया। हाँ, ये सारे आइडेंटिकल हैं, ये जब आपके पी ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट हैं, ग्रुप साइज आइडेंटिकल है, यहाँ पे जो पी ग्रुप साइज है एंड क्यू ग्रुप साइज है वो आइडेंटिकल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये पी ग्रुप साइज और क्यू ग्रुप साइज आइडेंटिकल है, यहाँ पे दो आइडेंटिकल वाले कंसेप्ट को मिक्स किया गया है। So this is your final formula. This is your final formula for division and distribution. कि अगर ये सारे अलग हैं, अब इसी को थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, समझना। Let me make here some space. Sorry. Okay. अब n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास अगेन, ये n ऑब्जेक्ट्स में से आप समझना, ये L ग्रुप में बना रहा हूं जिसकी ग्रुप साइज P है, राइट, हर एक ग्रुप साइज P है, PP वाले में L बना रहा हूं। ओके, उसके बाद बाकी के सब अलग बना रहा हूँ, राइट, या फिर इसी में ऐड कर देते हैं। M ग्रुप है जिसमें आपके ग्रुप साइज है Q, मतलब हर एक की ग्रुप साइज है Q, ऐसे M ग्रुप है। ओके, जस्ट अ मिनट। अब इसी के साथ अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि आपके पास और कुछ अलग ग्रुप बना रहा हूँ जो सारे के सारे ग्रुप अलग होंगे, राइट। LM, इसको मैं ले लेते हैं, बोलो क्या नाम दे, V। चलो, बाकी के V ग्रुप्स हैं जो सारे के सारे आपके अलग होंगे, राइट, या फिर अगर यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो आप ये मानो एक एक ग्रुप मान के चलते हैं हम। राइट, एक ग्रुप में बना रहा हूँ R ऑब्जेक्ट्स का, एक ग्रुप में बना रहा हूँ S ऑब्जेक्ट्स का, और एक ग्रुप में बना रहा हूँ T ऑब्जेक्ट का। इज इट क्लियर? तो हमें ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं, इतने में हो जाएगा, जिसमें R ऑब्जेक्ट है, S ऑब्जेक्ट है, T ऑब्जेक्ट है। चलो, अब यही फॉर्मूला, अब नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल टू द पावर l, q फैक्टोरियल टू द पावर m, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। अब इन सबकी पावर होगी 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा l फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, जो आपकी पावर है उनको डिवाइड करना पड़ेगा, l फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 1 1 है, उसको डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो, अब उसको जब डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो n फैक्टोरियल एज इट इज, राइट, ये पूरी फॉर्मूला एज इट इज, नंबर ऑफ डिवीजन की, डिवाइड बाय p फैक्टोरियल टू द पावर l, q फैक्टोरियल टू द पावर m, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। अब l फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल भी एज इट इज, क्योंकि वो आपके डिवीजन है। डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे l प्लस m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, l प्लस m, बट l प्लस m के साथ ये भी हो जाएंगे, टोटल वहां पे ग्रुप थे l प्लस m, यहाँ पे आपके टोटल ग्रुप कितने हो जाएंगे, l प्लस m प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, l प्लस m प्लस 3, एम आई राइट? राइट, l प्लस m प्लस 3 ग्रुप्स। तो इधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा l प्लस m प्लस 3, l प्लस m प्लस 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का, राइट, जहां पे कुछ इक्वल है कुछ अनइक्वल है। ग्रुप साइज सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट है, ABCDEFGH ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट है, बट ग्रुप साइज इक्वल है या अनइक्वल है वो है। ओके, चलो, अब कुछ आया चैट बॉक्स में, तो विष्णु, यस, ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट है। ओके, हाँ, पेंसिल इरेजर वो नहीं, आपको अलग है, एंड ग्रुप साइज आपको सेम देखनी है, तो पेंसिल इरेजर वाला कंसेप्ट हटा दो। And yes, Harsha, sir, in division formula, if we don't write L factorial into M factorial, we don't get distribution formula. Wait. मतलब पता नहीं चला हर्षा,
डिवीजन में एल फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला नहीं मिलेगा मतलब। सर हाँ यस सर्षा। सर क्लियर है ना सर वॉइस? हाँ वॉइस क्लियर है हाँ। सर जैसे सिर्फ अगर मैं सिर्फ मतलब इक्वल ग्रुप्स के लिए, जैसे सिर्फ p था डिनोमिनेटर में, तो n हाँ फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल किया था, तो तब हाँ हमारे डिनोमिनेटर में अगर l फैक्टोरियल नहीं लिखते तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन मिल मिलता जाता। था, एग्री हाँ। यहाँ इस केस में नहीं मिलेगा ना सर, इस अगर केस में मैं n नहीं फैक्टोरियल मिलेगा। हाँ इंटू इस m केस में फैक्टोरियल नहीं डिनोमिनेटर, मिलेगा। हाँ वही इस बोल केस रहा में था। नहीं मिलेगा यस। क्योंकि यहाँ पे एल इंटू एम है तो डिवाइड में ये होगा एंड मल्टीप्लाई में ये होगा। तो यहाँ पे इस वे से जाना पड़ेगा, यहाँ पे डिवीजन में आके डिस्ट्रीब्यूशन में जाना पड़ेगा। एग्री, नाउ आई गॉट योर क्वेश्चन। इस केस में नहीं मिलेगा वो, क्योंकि ये दो हो जा रहे हैं। ओके सो इज दिस क्लियर एवरीवन? आई थिंक ये डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट आपके जो एडवांस के दो तीन कंसेप्ट हैं वो हम डिस्कस कर देते हैं। ओके ओके तो एडवांस टॉपिक में अगर आपको याद हो तो हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। उसमें से पहली चीज ये थी कि अगर आपको कोई प्राइम नंबर है उसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है इन एन फैक्टोरियल, डू यू रिमेंबर दैट? कि कोई भी एन फैक्टोरियल दिया हो, 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल, 130 फैक्टोरियल, कुछ भी, उसमें अगर आपको कोई प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, वो प्राइम नंबर आपका कितनी बार आ रहा है वो फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसको हमने ऐसे किया था, एन बाई पी उसका ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस एन बाई पी स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एन बाई पी क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे बढ़े थे, राइट? हाँ टिल जीरो। सो एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n by p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n by p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n by p क्यूब। कहां तक जाएंगे? एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे हमें जीरो मिलेगा, उसके बाद बाकी सब जीरो जीरो ही मिलेगा। एम आई राइट? ये एक बार आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यस यस, दिस इज नथिंग बट योर सिग्मा n by p to the power r, p to the power I equal to 1 to infinity। yes. तो ये आसान है, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। फिर ये वाला एक कंसेप्ट था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n, राइट? कि n के टोटल फैक्टर्स आप कितने बना सकते हो, टोटल फैक्टर्स कितने बना सकते हो, मतलब कि अगर आपका 10 के सारे फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 24 के सारे फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये सारे फैक्टर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो? अगर आप सारे फैक्टर्स को देखो तो सारे फैक्टर्स उनके प्राइम फैक्टर्स को ही कंबाइन करके आएंगे, हाँ या ना? प्राइम फैक्टर्स को वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनके पावर्स का आप अप्लाई करोगे तब आपको वो मिलेगा, राइट? तो जिस भी नंबर के लिए आपके उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, पहले हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे, प्राइम फैक्टर्स की पावर फाइंड कर रहे थे, ए बी सी। जैसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स की पावर मिलती थी, वहां से आप क्या कंसेप्ट अप्लाई करते थे कि वो जो प्राइम फैक्टर्स की पावर है उसमें वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप क्या लगा सकते हो, वो प्राइम फैक्टर्स की पावर जीरो से लेके उस पावर तक आप ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू ए, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू बी। मतलब अगर प्राइम फैक्टर्स की पावर ए है, प्राइम फैक्टर्स की पावर बी है, प्राइम फैक्टर्स की पावर सी है, डी है, तो आप उसके सारे फैक्टर्स लेने के लिए ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन, डी प्लस वन सारे फाइंड करते थे। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस? इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे। वो सारे के सारे फैक्टर्स में आपका उसमें 1 भी इंक्लूड होगा एंड 24 दैट इज वो नंबर भी इंक्लूड होगा। एम आई राइट? क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है, क्योंकि जब आपका 0 0 होगा तो 1 हो जाएगा, एंड जब आप हाईएस्ट पावर ले लोगे सारी की सारी तब 24 मिल जाएगा। तो कई बार उसमें से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन एक्सेप्ट 1 एंड एन, तो -2 हम फाइंड कर देते थे। ओके इसमें से हम -2 कर देते थे। एम आई राइट? फिर कई बार आपको पूछते थे पेयर ऑफ फैक्टर्स, टोटल कितनी पैर कितनी मिलेंगी, तो हर एक फैक्टर्स दो पैर में मिलते हैं। एम आई राइट? 1 इंटू 24, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, क्यों दो पैर में मिलेंगे? क्योंकि फैक्टर्स का मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी ना किसी से तभी तो वो उसका फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई करके आपको वो नंबर मिलना चाहिए। ओके सो यस, ओके यस, मनोज इज टेलिंग फॉर सम ऑफ फैक्टर्स आल्सो देयर इज वन फार्मूला। ओके तो अब ये ओके पहले टोटल नंबर ऑफ पेयर्स देख लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स वाज n by 2 if n is even, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स वाज n plus 1 by 2 if n is odd। ओके अगर आपके पास ऑड आ रहे हैं तो बट ऑड आएंगे, इवन ही आएंगे ना? एम आई राइट?
हाँ, और हैंडबुक में हम देखेंगे मनोज। पहले आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि ये तो सारे इवन ही आएंगे ना सारे फैक्टर्स, क्या ऑड फैक्टर्स पॉसिबल है? 9, 9 के अगर आप देखो तो 1 एंड 9 एंड 3, हाँ हाँ हाँ, यस गॉट इट, ऑड आएंगे क्योंकि जब आपका 3 है तो 3 का 3 के साथ पैर बनेगा, राइट। 1 3 9, यस, गुड ऑब्जर्वेशन विष्णु। सो 1 3 9 उसके 3 फैक्टर्स ही होंगे, तो उसकी पैर कितनी हो जाएगी? एक 1 9 के साथ, एक 3 की 3 के साथ। सो जब ऑड होंगे तो n+1/2, गॉट इट। ओके ओके, इतना क्लियर पहले यहाँ तक? ओके हाँ मनोज, फिर वो सम ऑफ फैक्टर्स मनोज बोल रहे हैं कि हैंडबुक में फॉर्मूला है, तो वो देख लेते हैं, फिर हमें डी अरेंजमेंट्स देखना है। ओके, वेयर इज योर हैंडबुक? जस्ट अ मिनट। ओके, शायद बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी आपको, ये नहीं दिख रहा है क्या शायद? ओके यस, तो ये कुछ कुछ अलग नया दिया है आपको, डिफरेंट ट्राइंगल्स एंड वो, ये जो आपको ट्राइंगल्स और वो सारी चीजें दी गई वो हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम क्वेश्चन में कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, डी अरेंजमेंट तो अभी हम देखेंगे। हाँ मनोज, कहाँ पे वो फॉर्मूला, टेल मी। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। ओके, यहाँ पे उन्होंने डिविजर्स के लिए फॉर्मूला यूज किया। ओके, द सम ऑफ दिस डिविजर्स, सम यूज करने के लिए उन्होंने यूज किया पी क्यू ए, तो p टू द पावर 0 से लेके a तक का सम इंटू q टू द पावर 0 से लेके b तक का सम, r टू द पावर 0 से लेके c तक का सम, फिर सबका मल्टीप्लीकेशन। हाँ ठीक है, अभी के लिए उसका लॉजिक में नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, तो ये आप फॉर्मूला यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, राकेश सर ने बताया था, अच्छा ओके, आई वॉज नॉट नोइंग दैट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सम वाला ना? ओके, p टू द पावर 0 से n, ठीक है। चलो अब डी अरेंजमेंट स्टूडेंट्स। हाँ, सम ऑफ ऑल पॉसिबल पैटर्न, ओके। लॉजिक भी बताया था राजेश सर ने, राकेश सर ने फिर आपको बताया था, तो उसका लॉजिक भी बताया होगा, राइट? ओके ठीक है ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम पे भी मुझे खत्म करना है। अभी ये खत्म कर देते हैं लास्ट टॉपिक, फिर आगे देखते हैं। ओके चलो, अब डी अरेंजमेंट का कंसेप्ट क्या था स्टूडेंट्स, समझना। डी अरेंजमेंट का कंसेप्ट ये है, ओके, कि अगर आपके पास दो लेटर्स हैं, दो एनवेलप हैं, दो लेटर को आप दो एनवेलप में अगर इंसर्ट कर रहे हो, ऑलरेडी है कि ए लेटर आपका ए एनवेलप के लिए बना है, बी लेटर बी एनवेलप के लिए बना है, तो ए को ए में नहीं डालना है, बी को बी में नहीं डालना है, यू डोंट हैव टू इंसर्ट ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। उसके अलावा और कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इनटू एन प्लेसेस। Logic according to me is when we open bracket we get sum of all possible pattern। okay, when we open bracket, ठीक है, मैं ओके okay. ठीक है, I'll explore, एक बार मैं देखूंगा, यस। चलो सर, ये डी अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिंग्स एंड फिंगर्स नहीं, ये डी अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिंग्स एंड फिंगर्स नहीं है, समझो, एक मिनट आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। वो जो रिंग एंड फिंगर वाला केस था वो अलग था। अब अगर रिंग एंड फिंगर वाला केस ये है कि अगर आपके पास चार रिंग, फिंगर में चार रिंग आपने डाल दी, ए बी सी, आ रहा हूं मैं, पहले दो का समझ लो, फिर तीन पे आ रहा हूँ, फिर चार पे आ रहा हूँ, पहले लेटर वाला समझो समझो। अब ये ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है, ए एनवेलप है, बी एनवेलप है, सी एनवेलप है। तो ए लेटर अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक वे, ये एक वे, ये एक वे, ए लेटर ए एनवेलप के लिए बना है, बी लेटर बी एनवेलप के लिए, सी लेटर सी एनवेलप के लिए। सी एनवेलप का मतलब क्या हो गया, जहां पे आप एड्रेस लिख रहे हो, जहां पे आप ये लेटर भेज रहे हो, तो वो एड्रेस अंदर भी लिखना होता है, बाहर भी लिखना होता है, तो जहां का एड्रेस है वहीं पे आपको डालना है। तो यहाँ पे डी अरेंजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी लेटर उसके ओरिजिनल में नहीं जाना चाहिए, कोई भी लेटर उसके ओरिजिनल में नहीं जाना चाहिए, मतलब ये तीनों के तीनों एबीसी में तो नहीं जाने चाहिए, कोई दो को आप ऐसे कर रहे हो, बी को इधर डाल रहे हो, सी को इधर डाल रहे हो, और ए ओरिजिनल में जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन एनी केस नन कैन गो टू देयर ओरिजिनल प्लेस, एक सिंगल भी उसके ओरिजिनल प्लेस में नहीं जाना चाहिए। ओके
तो यहाँ पे अगर मुझे डी अरेंजमेंट फाइंड करने हो तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, पहले टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर सकता हूँ जो मुझे 3 फैक्टोरियल मिलेगी। ओके, उसमें से सबसे पहले ऐसे केस में फाइंड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ जिसमें तीनों के तीनों में करेक्ट ऑप्शंस में डालूंगा। ए भी करेक्ट में डाल दिया, बी भी करेक्ट में डाल दिया, सी भी करेक्ट में डाल दिया। एक में ऐसा उसमें से फाइनल माइनस कर सकता हूँ जिसमें एक करेक्ट में डालूंगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ये करेक्ट में डालूंगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ये करेक्ट में डालूंगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक सिंगल भी आपका करेक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्योर मीनिंग ऑफ डी अरेंजमेंट। अब फिंगर और रिंग के रिस्पेक्ट में बताऊं तो 4 फिंगर है, पहले फिंगर की एक रिंग है, दूसरे फिंगर की रिंग है, तीसरे फिंगर की रिंग है, चौथे फिंगर की रिंग है। अब रिंग को आप इस तरीके से डी अरेंज कर रहे हो कि कोई भी रिंग उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जानी चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने ए रिंग पहनाई थी तो यहाँ पे ए रिंग आनी ही नहीं चाहिए। अब ए रिंग के पास ये 3 ऑप्शन होंगे, बी रिंग के पास ये ऑप्शन होंगे, बाकी के 3, राइट, ये सेकंड नहीं होगा। सी रिंग के पास इसको छोड़ के बाकी के 3 होंगे, डी को इसको छोड़ के बाकी के 3 होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इन द सेम वे आप 4 लेटर्स 4 एनवेलप्स, जो मैंने आपको समझाया। अब ये जो आपकी फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, दिस इज सेम एज योर इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था आपके सेट थियरी में, एज वेल एज हमने अप्लाई किया था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड करने में। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस में जो कंसेप्ट यूज किया था वही सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। ओके, सो डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट योर एन फैक्टोरियल। फिर 1 माइनस 1/1 इंक्लूजन एक्सक्लूजन करते जाना है। 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 और फैक्टोरियल, राइट? 1/2 factorial minus 1/3 factorial plus 1/4 factorial and finally minus 1 to the power n by n factorial. Is this clear everyone? You can tell me yes. Please give me some response. D arrangement of n objects. Okay. अब इसके कुछ स्पेशल केस थे कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को आप पसंद कर रहे हो, r ऑब्जेक्ट ओरिजिनल प्लेस में जा रहे हैं, बाकी n माइनस r का डी अरेंजमेंट कर रहे हो, तो n में से आप r पसंद कर सकते हो NCR से, एंड दिस इज योर डी अरेंजमेंट ऑफ n माइनस r ऑब्जेक्ट्स। डी अरेंजमेंट ऑफ n माइनस r ऑब्जेक्ट्स n माइनस r फैक्टोरियल, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, एंड यहाँ पे ये तो आपके कैंसिल होने ही वाले हैं। ओके, इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। Okay. At least P out of n objects are dearranged. Okay. अगर P out of n objects dearrange हो रहे हैं तो okay. अब इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट P बोले हैं, एटलीस्ट P n ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट P, मतलब P ऑब्जेक्ट्स डीअरेंज हो सकते हैं, P से ज्यादा हो सकते हैं, राइट? एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम हो गया ना, हाँ या ना? ओके, एटलीस्ट P ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग न्यू पोजीशन, राइट? मिनिमम P। सो अब यहाँ पे अगर मान लो आपको एटलीस्ट 2 दिया हो, यहाँ पे एग्जांपल मैंने पहले 2 के लिए लिया कि इफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आर डीअरेंज्ड, तो हम 2 से शुरू करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम 2 ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं, या 3 या 4 या अप टू n, सारे के सारे। सो दिस इज योर सिग्मा r इक्वल टू 2 to n NCR डीअरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स, जितने आप पसंद कर रहे हो। 2 ऑब्जेक्ट्स पसंद करो तो पहले सिर्फ 2 फिर 3, और वही अगर अब मैं P के लिए आइडेंटिफाई करूं, P से शुरू कर रहा हूं तो r इक्वल टू P to n NCR डीअरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स। Is this clear everyone? You can tell me yes. Please give me some response. ये सारी चीजें क्लियर हो गई? Okay. तो ये आपके डी अरेंजमेंट के कंसेप्ट थे। तो मॉड्यूल में एडवांस टॉपिक में बस आपको ये 3 केस दिए गए थे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, या जैसे आप नंबर ऑफ डिविजर्स बोलो, और फिर आपका हो गया डी अरेंजमेंट। और ये सम ऑफ फैक्टर्स आपने मुझे बताया, राइट? दैट आई विल एक्सप्लोर। एंड हैंडबुक में और भी कुछ 2-3 चीजें हैं, वो आप देख सकते हो। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड वो वाली चीजें हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है? मल्टीनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम में आएगा, तो बाइनोमियल थ्योरम के रिवीजन में देखेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आज आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस ट्राई करो, एंड वो क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट आ रहा है वो आप ग्रुप में डाल दो। ओके, कल मैं आपको प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ट्राई करना। ओके एवरीवन, चलो, so this is it for today's class. Bye everyone, thank you for this wonderful class. Have a great Sunday, see you tomorrow. Okay.